गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेक्चर सीरीज 46 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि डियर हम लोग लास्ट लेक्चर में कास्टिंग प्रोसेस से रिलेटेड दो टाइप की कास्टिंग प्रोसेस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोगों ने पढ़ा था सैंड कास्टिंग और हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल मोल्ड कास्टिंग। तो आज हम लोग उसी के आगे बढ़ेंगे डियर। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग प्रोसेस पढ़ रहे थे, तो आज का लेक्चर हमारा डियर आगे उसी के आगे स्टार्ट होगा। आज का टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग से। देन आगे और भी डिफरेंट कास्टिंग जो हमारे पास हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है, तो सिरेमिक कास्टिंग है, वैक्यूम कास्टिंग है। इन सारी कास्टिंग को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए डियर, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज का टॉपिक पढ़ेंगे डियर प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग। प्लास्टर मोल्ड इसका नाम इसलिए दिया गया डियर क्योंकि जो ये मोल्ड हम लोग बनाते हैं, मोल्ड मतलब जो हम लोग सांचा बनाते हैं जिसमें मोल्टेन मेटल को फिल करना था, उस सांचे को हम लोग किस मटेरियल का बनाते हैं? पीओपी। इसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, या इसी को बोलते हैं जिप्सम, या इसी को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। तो जो हम लोग डियर मोल्ड कैविटी बनाते हैं वो जिप्सम, पीओपी या कैल्शियम सिलिकेट का बनाते हैं। देन उस मोल्ड कैविटी में, उस मोल्ड कैविटी है जो कैविटी बनी हमारी, अब ये हमारी कैविटी में मोल्टेन मेटल को फिल करेंगे। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन हमारी कास्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन कैसे? इस तरीके से देखिए, एक हमारे पास क्या है, नीचे पैटर्न है। अब इस देखो, यहां पे देखो, ये हमारे पास क्या है, ड्रैग, और इसके ऊपर वाला पार्ट हमारा सेम इसी तरीके से तैयार करेंगे, जस्ट इसके ऊपर रखेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे ओ। अब इसे जो यहाँ पे देखो डियर, ये जो व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा है पीओपी। इसको हम लोग क्या करें, कुछ क्ले पाउडर, सिलिका फ्लोर और वाटर के साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करके एक पेस्ट तैयार करेंगे। उस पेस्ट को हम लोग इसमें रखेंगे और इसके चारों तरफ पैटर्न लगाएंगे। उस पैटर्न को रिमूव करने पर यहाँ जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उस शेप का बन जाएगा। बनने के बाद उसे हम लोग फर्नेस में कुछ देर तक हीट करेंगे। देन आफ्टर उसे रिमूव करके हम उस पर मोल्टेन मेटल को पोर करेंगे। तो इसका पूरा प्रोसेस आप समझिएगा क्या होता है। प्रोसेस ये होता है डियर कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस प्रिसीजन कास्टिंग प्रोसेस द मोल्ड इज मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह भी एक एक्यूरेट और प्रिसीजन कास्टिंग होती है। प्रिसीजन का मतलब उसकी जो एज वगैरह हैं, जो एजेस बनेंगी, कॉर्नर्स बनेंगे, वो बिल्कुल एक्यूरेट बनेंगे। तो इस तरीके से इसे हम लोग प्रिसीजन कास्टिंग बोलते हैं। जैसे सेल मोल्ड कास्टिंग को भी हम लोग प्रिसीजन कास्टिंग कहते थे। अब यहाँ पे देखिए डियर, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोल्ड बनाएंगे, जिसे हम लोग जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। क्वेश्चन यहां से बनता है, इन प्लास्टर ऑफ मोल्ड, which material are used for produce mold cavity? Which material are used for produce mold cavity? मोल्ड कैविटी बनाने के लिए डियर, मोल्ड कैविटी बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज करेंगे? चार ऑप्शन देगा। फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे देगा, मान लीजिए पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सेकेंड ऑप्शन में दे देगा जिप्सम, ये तो आसान क्वेश्चन हम दे रहे हैं। थर्ड ऑप्शन में दे देगा कैल्शियम सल्फेट। और भी कठिन ऑप्शन देंगे, ये हमने जानबूझकर आसान ऑप्शन बनाया। और लास्ट ऑप्शन में दे देगा ऑल ऑफ एबव। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ एबव। तो इस तरीके से प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग में मोल्ड कैविटी बनाने के लिए कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। अब इतने मटेरियल को हम लोग, एक होता है टाल्क पाउडर, सिरेमिक टाल्क पाउडर, इसे हम लोग क्या करते हैं,
देखिए, विथ एडिशन ऑफ टाल्क पाउडर विथ सिलिका फ्लोर, सिलिका फ्लोर के साथ टाल्क पाउडर को लेकर हम लोग इसे मिक्स करते हैं। तो सिलिका फ्लोर जो हमारी होती है स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यूज की जाती है, जिससे उस मोल्ड का क्या होता है, इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड टू कंट्रोल द टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्लास्टर सेट। अब देखो, सेटिंग के लिए भाई प्लास्टर आप पेरिस आपने यूज किया, अब वो क्या है, पानी के साथ मिक्स किया था आपने, ये लिक्विड के साथ मिक्स किया था, तो अब इसे पहले सेट होना पड़ेगा। सेट होने में जितना टाइम मिलेगा डियर, उसे हम लोग बोलेंगे सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम, तो सेट होने में बहुत जल्दी सेट हो जाए तो हमारी दूसरी कास्टिंग प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज हम इसी का वेट करते रहेंगे सेट होने के लिए। तो ये हमारा होता है सेटिंग टाइम। उस सेटिंग टाइम को घटाने के लिए हम लोग टाल्क पाउडर का यूज करते हैं। चलिए, और जिप्सम भी आपका सेटिंग टाइम को घटाता है, रिड्यूस करता है। तो ये हो गया हमारा। देन रिक्वायर्ड फॉर द प्लास्टर ऑफ सेट कॉमा द कंपोनेंट इज मिक्स विथ वाटर। इन सारे कंपोनेंट को वाटर के साथ इस तरीके से मिक्स करेंगे। ये आपका क्या है, वाटर के साथ मिक्स करेंगे। एंड द रिजल्ट स्टोरी इज पोर्ड ओवर द पैटर्न। अब यहाँ पे जो हमारे पास, चाहे आप इसे स्लरी बोलिए, रिजल्ट स्लरी, जो हमारे पास स्लरी मीन्स ये जो गाढ़ा पेस्ट हमारे पास तैयार हुआ, ये जो गाढ़ा पेस्ट तैयार हुआ, इस स्लरी को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे पैटर्न बनाने के लिए। वहां पे हम लोग पैटर्न के चारों तरफ इसे फिल कर देंगे। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन पैटर्न को रिमूव कर देंगे तो एक स्मूथ सरफेस की कैविटी मिलेगी। उस मोल्ड कैविटी को फर्नेस में ले जाकर लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर 16 घंटे तक गर्म करते हैं, ताकि एक हार्ड फेसिंग मोल्ड कैविटी तैयार हो, जिससे मोल्टन मेटल डालें वो कैविटी टूटे ना। यही एक इसका डिसएडवांटेज है कि लगभग 16 घंटे तक उसे हम लोग हीट अप करते हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है एक पैटर्न को बनाने के लिए, मोल्ड कैविटी को बनाने के लिए। देखिए, आफ्टर द प्लास्टर सेट, जब प्लास्टर हमारा सेट हो जाएगा, जिस मोल्ड कैविटी में हमने डाला है, मोल्ड जिसमें हमने डाला है पैटर्न के चारों तरफ, जब वो सेट होकर सूख जाएगा तो उसे हम लोग सुखाते हैं, ड्राई करते हैं। देखो, जब प्लास्टर हमारा सेट हो जाएगा, यूजुअली विद इन 15 मिनट में वो प्लास्टर हमारा सेट हो जाएगा। द पैटर्न इज रिमूवल, पैटर्न फिर हम वहां से रिमूव कर देंगे। एंड द मोल्ड इज ड्राइड टू रिमूव द मॉइस्चर, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब ये हमारा हो गया, इस पैटर्न को रिमूव करेंगे और ये पैटर्न हो गया। इस पैटर्न को रिमूव करेंगे। अब ये जो मोल्ड कैविटी है इसे हम लोग ड्राई करेंगे, सुखाएंगे नमी को। नमी को सुखाने के बाद आफ्टर ड्राइड, देखो, रिमूव द मॉइस्चर, देन द मोल्ड आर, मोल्ड मतलब ये सांचा, मोल्ड आर assembled to form the mold cavity and preheated to about 120 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 16 आवर्स। अब ये जो मोल्ड कैविटी होगा, मोल्टन मेटल को फिल करेंगे, वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन तो होगा, लेकिन उसके लिए उसको मोल्ड, देखो, कास्टिंग करने से पहले इस पूरी की पूरी मोल्ड कैविटी को 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 16 आवर तक प्री हीट करते हैं, ताकि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। अब देखिए हम क्या करेंगे, जब प्री हीट कर दिया, देन आफ्टर लिक्विड मेटल विल बी फिल्ड इनटू द डाई कैविटी बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल, नहीं सॉरी, नेक्स्ट वो मिस्टेक। तो यहां पे फिर हम क्या करेंगे, अब ये जो मोल्ड कैविटी हमारी बनेगी, देन सुखाने के बाद मोल्टन मेटल यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे, फिल करके आफ्टर सॉलिडिफिकेशन इसे रिमूव कर लेंगे। तो इस तरीके की कास्टिंग को हम लोग बोलते हैं डियर प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग। इसका भी उपयोग लार्ज और हैवी साइज की कास्टिंग में स्मूथ सरफेस अचीव करने के लिए करते हैं। सैंड कास्टिंग की तरह इसका भी यूज होता है, बस अंतर इतना है कि सैंड कास्टिंग में सरफेस फिनिश बेटर नहीं आएगी और इसमें बेटर सरफेस फिनिश आपकी मिलेगी, बेटर सरफेस फिनिश आपकी मिलेगी।
तो इस तरीके से हम इस कास्टिंग को, नेक्स्ट देखिए ये सिमिलर है सैंड कास्टिंग की तरह, बस ये देखो सेल मोल्ड कास्टिंग, प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग, ये सैंड कास्टिंग के मॉडिफाइड वर्जन है। यहाँ पे देखो ये जो मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग बताई, यहाँ मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग बताया था, तो इसमें आपका क्या है, यहाँ देखिए ये जो हमने आपको बताया सैंड कास्टिंग मैंने बताई थी, देन सेल मोल्ड कास्टिंग हमने बताई थी, तो ये इसका मॉडिफाइड वर्जन है। यह भी इसका प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग भी इसका मॉडिफाइड वर्जन है, सिरेमिक मोल्ड कास्टिंग भी इसका मॉडिफाइड वर्जन है। बस ये ज़्यादा बेटर होंगे इनसे मोल्ड कैविटी बनाने में। और जो सेल मोल्ड है वो थिन सेक्शन विथ कोर हम लोग यूज करते हैं, मतलब हॉलो कैविटी अगर बनानी हो तो कोर का यूज करेंगे, लेकिन स्लश कास्टिंग में पतले सेक्शन बनाएंगे विदाउट कोर का। तो इस तरीके से ये हमारा था माय डियर। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर स्क्वीजी कास्टिंग। स्क्वीजी कास्टिंग क्या होता है, स्क्वीजिंग कास्टिंग क्या होता है माय डियर, ये डायग्राम आप देख रहे हो, जैसे हमें आप समझो कि शू ब्रेक बनाना हो। अब शू ब्रेक हम लोग किसका बनाते हैं, एल्युमिनियम का बनाते हैं। इस तरीके से ये शू ब्रेक होते हैं हमारे। अब इन शू ब्रेक को हम लोग एल्युमिनियम, देखो ये ऐसे कंस्ट्रक्शन होता है, इस तरीके से इसमें लगे होते हैं स्प्रिंग फंसाने के लिए, लेकिन इसके ऊपर ये जो हम लोग लाइनर यूज करते हैं, ये लाइनर हमारे क्या होते हैं, ब्रेक लाइनर इसे बोलते हैं। और ब्रेक लाइनर हमारे किसके होते हैं, फ्रैक्शन को इंक्रीज करने के लिए एस्बेस्टस का यूज करते हैं, एस्बेस्टस का यूज करते हैं। तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसके पहले ये जो हमारा एल्युमिनियम का बॉडी बनाया जाता है इसे ब्रेक शू बोलते हैं। इस ब्रेक शू को बनाने के लिए डियर हम लोग क्या करते हैं, स्क्वीजिंग कास्टिंग का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग देखो सबसे पहले हमारे पास एक मेटेलिक डाई होती है, मेटेलिक डाई होती है। इस डाई में जिस भी शेप का वर्कपीस कास्ट करना है उस शेप को पहले से ही बना लेते हैं। देखो इसमें हमने पहले से किस तरीके का शेप बना रखा है, ये आपने देखा इस तरीके का शेप हमने पहले से इसमें बना रखा है। अब उसके बाद डियर क्या करते हैं, एक हम लोग प्लंजर लेते हैं जिसे रैम बोलते हैं, उसमें भी सेम उसी तरीके का शेप हम लोग बनाते हैं जो शेप इस पे हमें मिला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, मोल्टेन मेटल को इसमें पोर करेंगे। ये हमारा है पोर मोल्टेन मेटल। अब इस पे मोल्टेन मेटल जब हमने पोर किया उड़ेला, तो यहाँ पे क्या होगा, यह मोल्टेन मेटल आएगा और कुछ हाइट तक हमने इसमें फिल कर दिया। फिल करने के बाद इस प्लंजर या रैम से इसको हमने क्या किया, प्रेशर अप्लाई करना शुरू किया। इस प्लंजर को ले आया हमने यहाँ पे रैम को, और ये प्रेशर अप्लाई किया। प्रेशर हमने क्या किया, जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे लिक्विड उतना ऊपर तक राइज करेगा। अगर हमें केवल इतनी हाइट चाहिए थी तो हम यहीं तक इसको प्रेशर अप्लाई करके रुक जाएंगे। ड्यू टू क्लोजिंग दिस पॉइंट यह अब ऊपर नहीं जाएगा। अब क्या होगा, इस प्रेशर की वजह से यह धीरे धीरे, मतलब अगर प्रेशर कम अप्लाई होता तो यह धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता। इस हाई प्रेशर की वजह से यह मटेरियल फास्ट कूल होगा, और फास्ट कूल होने के बाद इस प्लंजर को हम बाहर निकाल लेंगे। देन ये वर्कपीस हमारा इस तरीके से तैयार हो जाएगा। तो इस पूरे कास्टिंग प्रोसेस को माय डियर हम लोग बोलते हैं स्क्वीजिंग कास्टिंग। स्क्वीजिंग कास्टिंग में बस ये होता है कि एक हमारे पास डाई होती है, एक रैम होता है। डाई और रैम दोनों में हम लोग सेम वही शेप स्लॉट ड्रा कर देते हैं जिस शेप की कास्टिंग करनी होती है। देन हम लोग क्या करते हैं, इस पे मोल्टेन मेटल फिल करते हैं, रैम से प्रेशर अप्लाई करते हैं। हाई प्रेशर के कारण मोल्टेन मेटल जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है। देन आफ्टर प्लंजर को रिमूव करके मटेरियल को बाहर कर देते हैं। इसमें देखिए लिक्विड मेटल विल बी filled into the die cavity by applying external plunger force। देखो लिक्विड मोल्टेन मेटल जो इस पर हम लोग फिल कर रहे हैं, ये हमारा किससे है, ये लैडल है। लैडल से इस पर हमने मोल्टेन मेटल को फिल किया। फिल करने के बाद देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्लंजर फोर्स। जब लिक्विड पे हम लिक्विड मोल्टेन मेटल पे एक्सटर्नल प्लंजर फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे,
then it will be forced into the die such that it can be extend between plunger and die. Liquid molten metal will be solidification. देखो पहले क्या होगा, जब हम लोग इस पे will force apply into the die, जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे प्लंजर के द्वारा तो यह डाई पर भी फोर्स अप्लाई करेगा, रिएक्शन फोर्स मिलेगा। उस फोर्स की वजह से यह मोल्टेन मेटल हमारा क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा। इट विल बी द लिक्विड मोल्टेन मेटल विल बी सॉलिडिफिकेशन टू प्लंजर फोर्स कॉमा फास्ट रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर विल बी डेवलप्ड ऑन द कास्टिंग। तो ये हमारा आपका इस तरीके से बनेगा। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है डियर, यूज आपका होता है ब्रेक शू बनाने में, मेड ऑफ ब्रेक शू ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के ब्रेक शू बनाने में, कॉमा बुशेस मेड ऑफ ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ब्रास और ब्रॉन्ज के जो बुश बियरिंग बुश वगैरह होते हैं, ताकि डायरेक्ट मेटल टू मेटल बियरिंग का कांटेक्ट ना हो, वहां पे हम लोग बुश लगाते हैं। तो उस बुश को बनाने के लिए स्क्वीजी कास्टिंग का हम लोग यूज करते हैं। तो ये हमारा होता है माय डियर स्क्वीजी कास्टिंग। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सिरेमिक कास्टिंग या सिरेमिक मोल्ड कास्टिंग। यहाँ पे जो मोल्ड कैविटी बनाएंगे डियर, ये जो मोल्ड कैविटी बनाएंगे, ये मोल्ड कैविटी हम लोग, ये जो मेटल फिल कर रहे हैं, ये मेटल हम लोग किसका बनाएंगे, सिरेमिक का बनाएंगे। सिरेमिक मतलब चीनी मिट्टी जिसे हम लोग बोलते हैं, उसका बनाएंगे। देन आफ्टर इस पे मोल्टन मेटल पोर करेंगे और हमारी कास्टिंग कंप्लीट हो जाए। अब चीनी मिट्टी का क्यों बनाते हैं, चीनी मिट्टी की भी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। आप देखते हो जितने भी इलेक्ट्रिक वायर वगैरह होते हैं, दो वायर को आपस में ना टच होने के लिए, या वायर क्या है, पोल पर अर्थ आपकी ना आए, करंट ना आए, तो वायर को पोल से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग इंसुलेशन के रूप में केवल और केवल सिरेमिक मटेरियल का यूज करते हैं। तो इसका काफ़ी यूज होता है। देन यहाँ पे देखो, अब इस सिरेमिक मटेरियल को यूज करते हैं तो उसको भी कहीं ना कहीं कास्टिंग करते ही हैं। तो यहाँ पे देखो, ये इस तरीके से इसको बनाते हैं। ये आपका क्या है, सिरेमिक मटेरियल जो व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है। इस सिरेमिक मटेरियल को हमने इस सांचे में बना लिया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड मोल्टेन मेटल डालेंगे तो एक हमारे पास सिलेंडर तैयार हो जाएगा। अगर इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कोर ऐसी लगा दें, कोर लगा दें और इतनी डेप्थ तक, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब मोल्टेन मेटल हम पोर करेंगे तो केवल यहाँ पे मोल्टेन मेटल हमारा फिल होगा। तो इस तरीके से हमारे पास हॉलो सिलेंड्रिकल सेल तैयार हो जाएगा। और अगर कोर को नहीं लगाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, एक सॉलिड शैफ्ट बने। तो इस तरीके की कास्टिंग को हम लोग बोलते हैं सिरेमिक मोल्ड। चलिए इसमें देखिए क्या करते हैं, इस सिरेमिक मोल्ड कास्टिंग में दिस सिरेमिक मोल्ड कास्टिंग ए प्रिसीजन कास्टिंग प्रोसेस। सिरेमिक मोल्ड कास्टिंग देखो कितना फाइन सरफेस है, कितनी फाइन सरफेस है। इट इज ए ऑल्सो प्रिसीजन कास्टिंग कॉमा इज सिमिलर टू द प्लास्टर मोल्ड प्रोसेस। यह सेम जैसे ही हम लोग इसको सिरेमिक का बना रहे हैं, वैसे ही पीओपी का अगर बना देंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना देंगे, जिप्सम का बना देंगे, कैल्शियम सिलिकेट का बना देंगे, वो हमारा कहलाएगा प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग। तो यह लगभग प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग की तरह ही सेम होता है, कॉमा विथ द एक्सेप्शन इट इज यूज्ड रिफैक्ट्री मोल्ड मटेरियल सुटेबल फॉर हाई टेम्परेचर। जिस मोल्टन मेटल का टेम्परेचर हाई होता है वहां पर इसको यूज करेंगे, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर भी यह रिफैक्ट्री होता है, अपने शेप और साइज को नहीं कन्वर्ट करेगा, हाई टेम्परेचर को यह बियर कर लेता। तो इस तरीके से इसे हम लोग यूज करते हैं, कॉमा दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड कोप एंड ड्रैग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया इस लाइन से। विच टाइप ऑफ कास्टिंग, विच टाइप ऑफ कास्टिंग is also called
विच टाइप ऑफ कास्टिंग इज आल्सो कॉल्ड कोप एंड, देखो एक इन्वेस्टमेंट कास्टिंग अलग होती है डियर, लेकिन कोप एंड ड्रैग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग अलग होती है। कोप एंड ड्रैग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। अब यहां पे आपको चार ऑप्शन देगा, यहां पे आपको चार ऑप्शन देगा। अब चार ऑप्शन में आपको देखो, पहला ऑप्शन आपको दे देगा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। हो सकता है आपको यही लग जाए कि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग ही सही है, एग्जामिनर भी सोच समझ के आंसर बनाता है। उसे पता है कि जहां पे आप गलती होने के चांसेस ज्यादा करोगे, जो क्वेश्चन देख के पहली चीज आपके दिमाग में आएगी उस आंसर को सबसे पहले रखने की कोशिश करता है। सेकंड आपको दे देगा प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग। थर्ड आपको दे देगा सिरेमिक मोल्ड कास्टिंग। और फोर्थ आपको दे देगा सेल मोल्ड कास्टिंग। अब इस तरीके से केवल और केवल इसका एक ही आंसर होगा, सिरेमिक मोल्ड कास्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड कोप एंड ड्रैग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। तो ऐसा क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस, मतलब किस पार्ट में यूज करते हैं। टाइपिकल पार्ट्स ऑफ मेट, क्या क्या इससे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो, इम्पलर, डाई फॉर मेटल वर्क, क्लस्टर फॉर मशीनिंग, मोल्ड फॉर मेकिंग प्लास्टिक, रबर कंपोनेंट्स लाइक दैट सम पार्ट्स वेटिंग एट हैवी एबव, लगभग 700 kg तक के वजन वाले पार्ट्स की कास्टिंग हम लोग इससे आसानी से कर लेते। तो ये होता है माय डियर आपका कौन सा, सिरेमिक मोल्ड कास्टिंग। नेक्स्ट एक देखते हैं वैक्यूम कास्टिंग। यह अपने आप में एक अलग टाइप की कास्टिंग है, यह एंटी ग्रेविटी कास्टिंग होती है। इसे हम लोग इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी ग्रेविटी या काउंटर ग्रेविटी कास्टिंग या एंटी ग्रेविटी कास्टिंग। अब ये काउंटर ग्रेविटी कास्टिंग कैसे होती है डियर, वो समझिएगा। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ये एक फर्नेस होती है। इस फर्नेस में यहां देखो, ये इलेक्ट्रिक फर्नेस होती है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस। अब यहां पे क्या है, लगातार इलेक्ट्रिक आर्क की करंट की वजह से ये इंडक्शन इसे लगातार हीट करता रहता है। हीट इसलिए करता है क्योंकि ये जो मोल्टेन मेटल भरा, ये आपका है मोल्टेन मेटल, ये आपका है, इसे है मोल्टेन मेटल। अब हम क्या करेंगे डियर, इस मोल्टेन मेटल को अगर यहां इस चैम्बर में रख देंगे तो कुछ देर बाद वह सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि लिक्विड स्टेट में बना रहे। उस लिक्विड स्टेट में बने रहने के लिए लगातार देखो इस इलेक्ट्रिक इंडक्शन फर्नेस इसे हीट प्रोड्यूस करते रहते हैं। देन अब इसका मेन काम होता है ऊपर आपका क्या होता है, ये एक रैम होता है सॉलिड, और इस रैम में देखो हमने क्या करना है, इस साइज की कास्टिंग बनानी थी। तो यहां पे एक हॉलो कैविटी, जिस साइज की कास्टिंग हमें डियर प्रोड्यूस करनी थी, ये जो आप देख रहे हो जिस साइज की कास्टिंग प्रोड्यूस करनी थी, बीच में हमें एक कोर लगा दिया ताकि वहां पे हॉलो सेक्शन मिले। अभी हमने लगा दिया कोर, ये हमारा हो गया कोर, और ये वाला पार्ट हो गया हॉलो कैविटी। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं डियर, यहां वैक्यूम बनाते हैं। ये जो चैम्बर आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है वैक्यूम। यहां वैक्यूम प्रोड्यूस करा देते हैं पहले से। अब सिंपल सी बात है, जहां वैक्यूम बनेगा वहां का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो होगा। जैसे उस वैक्यूम चैम्बर को थोड़ा सा ओपन करेंगे तो प्रेशर इक्विलिब्रियम होने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके अंदर इंटर करना शुरू कर जाएगा। अब यहां पे देखो होगा क्या, यहां हमने इसको क्लोज करके रखा है और यहां वैक्यूम बना दिया है।
अब इस प्लंजर को या रैम को हम इस पे डिप करा देते हैं, इस हेड को यहाँ पे डिप करा दिए, देखो इस हेड को इस पे हमने डिप करा दिया। डिप कराने के बाद हम लोग क्या करेंगे डियर, यहां से हम लोग प्रेशर ओपन करेंगे। प्रेशर ओपन करेंगे तो यहाँ वैक्यूम था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम था। अब यहाँ क्या होगा, यह मोल्टेन मेटल राइज करके इसमें भरना शुरू करेगा, क्योंकि जब इधर हमने ओपन किया तो यहाँ पे क्या होगा, ये एटमॉस्फेयर के बराबर पहुंचने की कोशिश करेगा, तो ये वैक्यूम इधर रिलीज होगा और यह मोल्टेन मेटल इधर आकर ऐसे राइज करके इस मोल्ड कैविटी में चारों तरफ भर जाएगा। भरने के बाद अब इसे यहाँ पे हम लोग ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करके कुछ देर तक होल्ड कर देंगे और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन इस ऑब्जेक्ट को निकाल लेंगे, देन हमारा ऑब्जेक्ट कास्ट हो जाएगा। इस तरीके की कास्टिंग को माय डियर हम लोग बोलते हैं वैक्यूम कास्टिंग। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें हम लोग देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि इंडक्शन फर्नेस का यूज करते हैं। दूसरा आप ये देखिए, इंडक्शन फर्नेस इसीलिए यूज करेंगे क्योंकि अगर ये लिक्विड थोड़ा सा सॉलिड हो जाएगा तो ऊपर राइज करने में इसे डिफिकल्टी फील होगी, तो इसीलिए मोल्टेन मेटल को हम लोग क्या करेंगे, लगातार हीट करते रहे। अब इस प्रोसेस को हम लोग मैक्सिमम कहाँ पे यूज करते हैं, सिंपल सी बात है, कोई भी थिन या मीडियम हॉलो सेक्शन कैविटी बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इस पे जब आपसे पूछा जाएगा कि इस पे देखो अदर पैटर्न बनाने के लिए, सेल मोल्ड पैटर्न बनाने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे थे, सिरेमिक का यूज कर रहे थे। प्लास्टर मोल्ड के लिए पीओपी का यूज कर रहे थे। लेकिन सेल मोल्ड वैक्यूम कास्टिंग में ये जो आपका पैटर्न बना, देखो ये हॉलो कैविटी जो बनी है, मोल्ड कैविटी बनी है, इस मोल्ड कैविटी को हम लोग किसके बनाए हैं, मेटल का बनाए हैं। मेटेलिक मोल्ड कैविटी का यहाँ पे यूज करते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चंस यहां से भी आ जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये हो गया इसका मेटल, नॉन मेटल किसी के लिए भी हम लोग इसे यूज करते हैं। तो ये हमारी कहलाती है वैक्यूम कास्टिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज काउंटर ग्रेविटी लो प्रेशर कास्टिंग। काउंटर ग्रेविटी लो प्रेशर कास्टिंग। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डियर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कास्टिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चंस इससे पुटअप किए जाते हैं। तो पहले इन्वेस्टमेंट कास्टिंग आपकी होती क्या है, इसे इन्वेस्टमेंट इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं डियर, इसमें हम लोग यूज करते हैं स्लरी, इसमें हम लोग यूज करते हैं स्लरी कॉमा, इसमें हम लोग यूज करते हैं वैक्स, वैक्स मतलब मोम, और इसी का हम लोग पैटर्न बनाते हैं। देन उसे हम लोग वहां पे देखो, इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा आप ऐसे समझो। सबसे पहले क्या होता है कि जिस शेप की कास्टिंग करनी, मान लो हमें इस ऑब्जेक्ट की कास्टिंग करनी, ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें हमें इसकी कास्टिंग करनी थी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डियर, सेम इसी के शेप का, देखो ये सॉलिड कास्टिंग करनी थी, ये भी आप ध्यान देना, अभी हॉलो के लिए भी आपको बताएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस शेप का ही देखो एक साथ ऐसे सारे कनेक्ट हैं, इस शेप का हम लोग क्या करेंगे, एक बना लेंगे ऑब्जेक्ट, और इसे हम लोग बना लेंगे, किसका बनाएंगे, वैक्स का बनाएंगे। इसे हम लोग किसका बनाएंगे, वैक्स का बनाएंगे। अब वैक्स का जब हमने इसको बना लिया, ये पूरा का पूरा मोम से इसे हम लोग बनाएंगे, बहुत आसान होगा, मोम सॉफ्ट होगी, आसानी से किसी भी शेप में कन्वर्ट हो जाती है। देन आफ्टर हम क्या करेंगे डियर, अब इस मोम को यहाँ पे देखो एक हमारे पास होता है जेल, सिलिका स्लरी, ये होती है सिलिका स्लरी। अब इस सिलिका स्लरी में इसे हम लोग सिरेमिक स्लरी भी बोलते हैं। सिरेमिक इसमें मिक्स करते हैं सिलिका के साथ में, जेल भी मिलाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे डियर, इसमें हम लोग सिलिका स्लरी सिरेमिक को मिक्स करके एक जेल बना लेते हैं। फिर इस जेल में इस वैक्स पैटर्न को डिप करा देते हैं, और कई बार डिप कराते हैं। एक बार हमने डिप कराया तो एक पतली सी लेयर कोटिंग इसके ऊपर आई, बाहर निकाल के सुखा लिया, सुखाने ड्राई करने के बाद फिर इसको डिप कराया, फिर इस पे एक कोटिंग बन गई, फिर डिप कराया। तो बार बार डिप कराने से इसकी जो कोटिंग है इस वैक्स के ऊपर, ये जो सिरेमिक कोटिंग है, सिरेमिक स्लरी है, उसकी कोटिंग की थिकनेस बढ़ती जाती है।
और इसलिए ज़्यादा बढ़ाते हैं क्यों, ताकि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। अगर पतली रहेगी आपकी, थिन सेक्शन रहेगा, तो उसकी स्ट्रेंथ आपकी वीक होगी। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, देखो इस प्रोसेस को, इस पे जब हम लोग डुबोते हैं तो इसे बोलते हैं स्टकोइन प्रोसेस। अभी आगे अभी हम बताएंगे स्टकोइन प्रोसेस क्या होता है। स्टकोइन प्रोसेस में इस वैक्स पैटर्न को इसमें डिप कराते हैं, बार बार डिप कराते हैं, देन आफ्टर रिमूव करके ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद देखो डियर, ये जो आप देख रहे हो, ये पॉट आप देख रहे हो, इसमें थोड़ी सी जगह हम लोग रखते हैं हॉपर की तरह। इस हॉपर में हम लोग क्या करते हैं डियर, मोल्टेन मेटल को, देखो ये जो आप देख रहे हो, इस हॉपर में मोल्टेन मेटल को हम लोग ऐसे क्या करते हैं, मेल्ट कराते हैं। तो मोल्टेन मेटल को जब हम डालते जाते हैं तो अंदर का जो वैक्स है, ये जो वैक्स वाला मेटल है, इस मोल्टेन मेटल की वजह से मेल्ट होकर बाहर ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो। अब ये क्या होगा, इसकी वैक्स की डेंसिटी लो होगी, मेटल की डेंसिटी ज्यादा होगी। मेटल जाएगा तो वैक्स बाहर आके ऐसे निकलना शुरू करेगा। पूरा का पूरा मोल्टेन मेटल अंदर क्या होगा, फिल हो जाएगा और पूरी की पूरी वैक्स ऐसे बाहर निकल जाएगी। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं डियर, अब इसको हम लोग करते हैं, ये बाहर हो गया, तो अब ये क्या होगा कि देखो इस जो हमारे पास ये वैक्सीनेशन हम लोगों ने किया है, इसे हम लोग तोड़कर, ये देखो तोड़ देंगे इसके सरफेस को। सॉलिडिफिकेशन के बाद ये मेटल हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। अब इसे हम लोग बोलते हैं डीवैक्सीनेशन, डीवैक्सिंग। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हमारा कहलाता है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। थोड़ा सा कठिन होता है, टाइम ड्यूरेबल होता है, लेकिन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका क्या है, इसे हम लोग देखो जितने भी ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह बनाने में इसी का यूज करते हैं। तभी आप देखो ज्वेलरी वगैरह बहुत सस्ती आपकी 10-10, 20-20 रुपए में लोकल चेन वगैरह मिल जाती। कितने कठिन स्ट्रक्चर उस पर बने होते हैं, लेकिन फिर भी कितने सस्ते कॉस्ट में आती हैं। अगर हैंड से आपको बनाना हो उसे, बहुत टाइम लगेगा। तो आइए ये देखते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में जो पैटर्न हमारा होता है एक्सपेंडेबल होता है, किसका बनाते हैं, वैक्स का बनाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि विच मटेरियल यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग फॉर मेकिंग पैटर्न। 4 ऑप्शन देगा, वैक्स, प्लास्टिक, मेटल, सैंड। तो आंसर आपको क्या होगा, वैक्स होगा। वैक्स का यूज करेंगे पैटर्न बनाने के लिए। देन अच्छा, यूपी आर्मिनल का भी क्वेश्चन अगर बनता है थोड़ा सा और भटका देता है। ऐसे मान लो यूपी आर्मिनल में अगर यही क्वेश्चन आए कि विच मटेरियल आर यूज्ड फॉर मेकिंग पैटर्न इन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, इन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। अब आंसर देखो आप कैसे बदलेगा। पहले यहां पे लिखेगा फर्स्ट लिखेगा वैक्स, सेकंड लिखेगा प्लास्टिक, थर्ड लिखेगा मेटल और फोर्थ सैंड। अब ऑप्शन देगा, अगर ये यूपी आर्मिनल का पैटर्न बनेगा तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा। ऑप्शन ए में देगा फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी में देगा फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी में देगा सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी में देगा, यूपी आर्मिनल में 5 ऑप्शन भी आते हैं, ई तक ऑप्शन आता है। ऑप्शन डी में देगा ओनली फर्स्ट और ऑप्शन ई में देगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। नहीं, ऑप्शन डी में देगा फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। तो इस तरीके से आपको आंसर बताना होगा। केवल और केवल वैक्स का यूज करेंगे, मीन्स ओनली। चलिए आगे बात करते हैं। मोल्ड मटेरियल एक्सपेंडेबल होगा। वेरी फाइन सैंड प्लस इथाइल सिलिकेट यूज एज ए बाइंडर। बाइंडर का मतलब कौन सा, जैसे ये हम लोग यूज कर रहे हैं स्टकोइन प्रोसेस में जो सिरेमिक सेल बना रहे हैं। नेक्स्ट आप देखो, ये वही चीज है। यहाँ पे हमने क्या किया, वैक्स अंदर इंजेक्ट कराई, फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसको असेंबल किया वैक्स का, फिर इसको हम यहाँ पे डिप करेंगे।
ये हमारा क्या है, सेल प्रिपेयर्ड करने के लिए इसको हम लोग डिप करते हैं। डिप करने के बाद यहाँ पे डीवैक्स करते हैं। डीवैक्स करके देखो ये डिप कर दिया तो ये हमें तैयार हो गया। फिर मोल्टेन मेटल को यहाँ पे हमने क्या किया, पोर किया। पोर करने के बाद इसे हमने क्या किया, कट ऑफ कर दिया, फिर फिनिश कर दिया। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ऐसा प्रिपेयर्ड हो जाता है। अब इसमें आइए कुछ प्रोसेस हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे स्टकोइन प्रोसेस इन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में स्टकोइन प्रोसेस क्या होता है, स्टकोइन प्रक्रम क्या होता है। तो देखिए स्टकोइन प्रक्रम क्या होता है माय डियर, बाय एडिंग स्लरी कोटिंग फाइन ग्रेन सिरेमिक पार्टिकल्स आर एडेड टू प्रोड्यूस सिरेमिक सेल इज नोन एज स्टकोइन प्रोसेस। यहाँ पे डियर ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं सिरेमिक स्लरी, इस सिरेमिक स्लरी से एक ये जो सेल बना रहे, जब यहाँ पे मेटल डालेंगे तो वैक्स बाहर निकल जाएगी, या वैक्स पहले बाहर निकाल के मेटल डालेंगे तो ये जो ये सेल बनाएंगे इसे बोलते हैं हॉलो सिरेमिक सेल। अब इस हॉलो सिरेमिक सेल को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं डियर, देखो स्लरी कोटिंग, स्लरी की कोटिंग करेंगे वैक्स के ऊपर, फाइन सिरेमिक पार्टिकल्स आर एडेड टू प्रोड्यूस सिरेमिक सेल। इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं स्टकोइन प्रोसेस। सिरेमिक सेल को ही तैयार करने के प्रोसेस को, वैक्स के ऊपर सिरेमिक सेल की कोटिंग करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्टकोइन प्रोसेस। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन इससे पूछा गया स्टकोइन स्लरी आपका क्या क्या मटेरियल का बनाया जाता है। सिलिका फ्लोर यूज करते हैं, इथाइल सिलिकेट, वाटर को मिक्स करते हैं, पुट कंटेनर, देन डीप ऑफ द पार्ट्स पैटर्न इन स्लरी। स्लरी हमारा तैयार हो जाता है। सिरेमिक को भी इसमें मिक्स करते हैं एंड सिरेमिक, देन आफ्टर स्लरी आर प्रिपेयर्ड रेडी टू यूज। तो देन डीवैक्सिंग क्या होगा। अब डीवैक्सिंग क्या होगा, देखो हीट द पैटर्न देन द वैक्स मेल्ट एंड कम्स आउट। अब इस पैटर्न को देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये वैक्स भरा हुआ है, ये वैक्स के ऊपर इसको हमने कोटिंग किया। कोटिंग करने के बाद इस पूरे प्रोसेस को मेटल डालेंगे तो मेटल से वो बाहर आएगा, क्योंकि लिक्विड उसकी डेंसिटी कम होगी। नहीं तो हम पहले ही क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे। अब ये इसको हमने पलट दिया, पलट के जब हीट करेंगे तो वैक्स धीरे धीरे बाहर चली आएगी और ये हार्ड फेसिंग हॉलो कैविटी तैयार हो जाएगी। देन इस कैविटी में मोल्टेन मेटल को हम लोग फिल करेंगे। फिल करने के बाद अब देखो जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कोटिंग कर दिया तो स्टकोइन प्रोसेस कहलाएगा। कोटिंग करने के बाद इसे हम लोग हीट करके वैक्स को बाहर निकालेंगे तो उस प्रोसेस को डीवैक्सिंग प्रोसेस। देन मोल्टेन मेटल को डालकर इसे तोड़ देंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट। चलिए डीवैक्सिंग वही आपका है, हीट द पैटर्न, पैटर्न को हम लोग हीट करेंगे, देन द वैक्स मेल्ट, वैक्स आपका मोम आपका मेल्ट होगा, मेल्ट होके बाहर आ जाएगा। ऐसे प्रोसेस को हम लोग माय डियर डीवैक्सिंग प्रोसेस कहते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में खूब सारे आते हैं। फर्स्ट देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉस्ट वैक्स पैटर्न प्रोसेस, क्योंकि जब हम लोग क्या करते हैं डियर, पैटर्न को हीट करते हैं तो हीट करने के बाद वैक्स आपकी बाहर चली जाती है तो पूरा का पूरा वैक्स वाला पैटर्न ही गायब हो जाता है और वहां पे किसकी, स्लरी की कोटिंग बची रहती है। तो इसीलिए जब पैटर्न वैक्स का गायब हो जाता है तो इसे हम लोग लॉस्ट पैटर्न वैक्स कास्टिंग प्रोसेस भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, द पैटर्न इज मेड ऑफ वैक्स, वैक्स का हम लोग पैटर्न बनाते हैं। देन आफ्टर द पैटर्न इज मेड बाय इंजेक्शन मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस से हम लोग इंजेक्शन मोल्डिंग वैक्स इनटू ए मेटेलिक डाई इन ए शेप ऑफ द पैटर्न। अब आप देखो कि सपोज करो कि इस वैक्स के पैटर्न को बनाने के लिए, ये भी तो बनाना एक कठिन काम है। इस वैक्स के पैटर्न को बनाने के लिए पहले एक लिक्विड वैक्स लेंगे, लिक्विड मोम लेंगे, देन उसे हम लोग क्या करेंगे, इंजेक्ट कराएंगे बाय थ्रू द इंजेक्शन। इस टाइप का एक मेटल कैविटी लेंगे। पहले हम लोग
मेटल कैविटी लेंगे। अब उस मेटल कैविटी में इसे इंजेक्ट कराएंगे। फिर जब सॉलिडिफाई होगा तो उसे हम लोग 2 पार्ट में रखेंगे, दोनों पार्ट को ओपन कर देंगे तो ये हमारा वैक्स का पैटर्न तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग वैक्स के पैटर्न को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ देखो कितना लंबा प्रोसेस है। पहले वैक्स के पैटर्न को तैयार करने के लिए मेटेलिक पैटर्न का यूज करेंगे, फिर उसके बाद मेटेलिक पैटर्न को ओपन करके वैक्स पैटर्न को सॉलिडिफाई करके हम लोग क्या करेंगे, सिरेमिक स्लरी में डिप कराएंगे, बार बार डिप कराएंगे ताकि कोटिंग की लेयर बढ़ती जाए। देन देखिए, क्लस्टर इज मेड विद द हेल्प ऑफ मेटेलिक स्क्रू रॉड बाय फिक्सिंग द नंबर ऑफ वैक्स पैटर्न ऑन इट। ये हमारे सब कहलाते हैं क्लस्टर। तो इन्हें हम लोग वैक्स का बनाते हैं। द क्लस्टर इज देन डिप्ड इनटू द स्लरी ऑफ एथाइल सिलिकेट। जब ये हमारे पास एक क्लस्टर बन जाते हैं तो इसे हम लोग एथाइल सिलिकेट की स्लरी में डिप कराते हैं, बार बार डिप कराते हैं। डिप एंड डस्टेड विथ ए वेरी फाइन रिफैक्टरी मटेरियल सच एज कॉल्ड सिलिका। सिरेमिक स्लरी में हम लोग इसे डिप कराते हैं। देन आफ्टर दिस इनिशियल कोटिंग, जब यह कोटिंग हमारी हो जाती है तो हैज ड्राइड, उसे हम लोग क्या करते हैं, सुखाते हैं। चाहे हम लोग इलेक्ट्रिक फर्नेस में, इंडक्शन फर्नेस में या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर उसे हम लोग ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद द क्लस्टर इज कोटेड रिपीटली। दोबारा उसे हम लोग क्या करेंगे, एक बार डिप कराया, बाहर निकाला, सुखा दिया, फिर डिप कराया, फिर बाहर निकाला, सुखा दिया, जिससे क्या है, लेयर की थिकनेस बढ़ती जाती है। टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ लेयर, क्लस्टर के लेयर की थिकनेस को इंक्रीज करने के लिए बार बार उसे हम लोग डिप कराते हैं। देन आफ्टर जब एक ऑप्टिमम थिकनेस हमें मिल जाती है तो द मोल्ड इज नाउ ड्राइड इन एयर। मोल्ड को हम लोग एयर में सुखा लेते हैं एंड हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ 90 डिग्री टू 150 डिग्री। अब एयर में हम सुखाएंगे, फिर उसे हम लोग हीट करते हैं 90 टू 150 डिग्री इलेक्ट्रिक फर्नेस में। देन आफ्टर हमारा क्या होता है, इट इज हेल्ड इन एन इन्वर्टेड पोजिशन टू मेल्ट द कम्स आउट वैक्स हीटेड इन्वायरमेंट। जब इसे हम लोग हीट करेंगे तो वैक्स आपकी मेल्ट होगी। देन उसे हम लोग उल्टा कर देंगे अपोजिट, तो वैक्स आपकी बाहर चली जाएगी, खोखली आकृति अंदर बचेगी। इस टाइप की खोखली आकृति अंदर ऐसे बचेगी। देन इसमें मोल्टन मेटल पोर करेंगे तो ये हमारी कास्टिंग कंप्लीट। देयर आफ्टर द मोल्टन मेटल इज पोर्ड इन द मोल्ड इज सॉलिडिफाइड। तब उसमें हम लोग मोल्ड को पोर करेंगे और सॉलिडिफाई कर देंगे। सॉलिडिफाई करने के बाद उसे हम लोग सिलिका फ्लोर को तोड़ देते हैं, है ना। जो सिरेमिक जेल हमारा हार्ड करके कैविटी बनाया था उसे ब्रेक कर देंगे फॉर डेंटर्स। अच्छा, यूज की बात कर रहे हैं, इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज करते हैं। डेंटर्स यूज करते हैं, मास प्रोडक्शन में करेंगे और कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स शेप को आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि मोम को आसानी से हम लोग किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। इन दिस मोल्ड इट इज प्रिपेयर्ड अराउंड द एक्सपेंडेबल पैटर्न, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, सर्जिकल इक्विपमेंट, ब्लेड ऑफ गैस टर्बाइन, बोल्ट एंड स्ट्रेगर फायर आर्म। जो फायर आर्म होते हैं उनके स्ट्रिगर को बनाने के लिए इसका यूज किया। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें यही पूछा गया है कि ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी बनाने के लिए जो हमारे जवाहर वगैरह होते हैं उन्हें बनाने के लिए, और सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो हॉस्पिटल वगैरह में जितने भी ऑपरेशन से रिलेटेड इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उन इक्विपमेंट को बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का यूज करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन को पूछे। देन आगे पूछा जाता है, ये जो ब्लेड ऑफ गैस टरबाइन की जो ब्लेड होती है, ये टरबाइन हो गया, ये जो इसकी ब्लेड होती है, अब इस ब्लेड को बनाने के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। जब ब्लेड आप देखेंगे
तो ये ब्लेड आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ये ऐसी दिखाई देगी, तो हमने सिंपल बना दी, ये कुछ ऐसी दिखाई देगी। इस तरीके से दिखाई देगी। इसे बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का। कॉमा आगे देखिए, इट इज यूज पैटर्न मटेरियल आपका वैक्स, रबर, प्लास्टिक, कॉमा हाईली मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल, लेकिन केवल और केवल आपको आंसर देना होगा वैक्स का। इसके ऑप्शन में हम लोग रबर एंड प्लास्टिक यूज कर सकते हैं, बट ये क्या है, ये डिफेक्टिव कास्टिंग प्रोड्यूस करने के चांसेस ज्यादा देते हैं। तो सबसे सिंपल और जो ना चिपकने वाला पैटर्न बनेगा वो कोहेसिव और एडहेसिव, ये वैक्स आपका होता है। पिघलने पर आसानी से पूरी की पूरी वैक्स बाहर निकल जाएगी, लेकिन प्लास्टिक और रबर के केस में ऐसा नहीं होता, वो सरफेस पे कुछ जाकर एडहेयर हो जाती हैं, वो हमारे लिए डिसएडवांटेज है। बट इसकी अपेक्षा इसको हम लोग रफ वर्किंग में कर सकते हैं, रफ कास्टिंग में कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है। नेक्स्ट आप देखिए, एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से रिलेटेड जो हमारे पास क्या क्या एडवांटेज है, पहला तो देखिए, रिफ्रैक्टरी स्लरी इज यूज। रिफ्रैक्टरी का मतलब हाई टेम्परेचर पर जब वैक्स को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करके डीवैक्सीनेशन प्रोसेस करते हैं, तो यह अपने शेप को ना चेंज करे, इसके ग्रेन्स मेल्ट ना हो, फ्यूज ना हो, उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल। तो ये हाईली रिफ्रैक्टिव होना चाहिए। देन आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स शेप विच आर डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस बाय एनी अदर मेथड ऑफ कास्टिंग। किसी भी अदर मेथड कास्टिंग से जब हम लोग कोई कठिन शेप को नहीं बना पाते हैं, तो उसके लिए केवल और केवल एक ऑप्शन होता है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से हम लोग उसको, ये हमारा होता है। आर पॉसिबल सिंस द पैटर्न इज विथ ड्रॉन मेल्टिंग इट, एक्सट्रीमली स्मूथ सरफेस अचीव। बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस इस कास्टिंग के माध्यम से अचीव होती है। एक्सट्रीमली स्मूथ का मतलब ये हो गया। ये तो हमारा था एडवांटेज में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेरी फाइन डिटेल्स एंड थिन सेक्शन। बहुत पतले सेक्शन, छोटे छोटे, सर्जिकल में आप देखो, ऑर्नामेंट्स में देखो, पतले पतले सेक्शन बनाने के लिए इस तरीके से आपका जो इक्विपमेंट बने होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं इस तरीके से। ये तो हमने काफी बड़ा बना दिया, इसमें भी काफी स्ट्रक्चर्स कटे होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं। तो इन सबको बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का यूज करते हैं, और इनकी कास्ट, रनिंग कास्ट बहुत कम आती है, इसीलिए छोटे छोटे ऑब्जेक्ट आपको बहुत कम कास्ट में मिल जाते हैं। देन देखिए, कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेस, मोर देन वन कास्टिंग कैन बी मेड एट ए टाइम। एक बार में एक से अधिक ऑब्जेक्ट को हम लोग कास्टिंग कर सकते हैं। कैसे, सपोज करो यहाँ पे देखिए कि मान लो एक हमें इस पीस को बनाना था। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस पीस को बनाना था, तो हमने क्या किया, देखो ये तो हमने जब तोड़ा तो ये कई सारे पीस हमने एक साथ दिखा दिया। अगर इनको अलग अलग बनाना था तो यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो देखो इस साइज के 1 2 3 4 5 6 पीस को हमने एक ही बार में कास्ट कर। तो ये है हमारा मोर देन वन मटेरियल आर कास्टेड एट ए टाइम। देन वेरी क्लोज टॉलरेंस एंड बेटर सरफेस फिनिश कैन बी प्रोड्यूस्ड। एक अच्छी सरफेस फिनिश आसानी से, अच्छी का मतलब एक्सट्रीम सरफेस फिनिश आसानी से मिल जाएगी। और बहुत क्लोज टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब क्या होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच के डिफरेंस को हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। ये मैंने अच्छे से आपको बता रखा है। तो बहुत क्लोज टॉलरेंस मतलब अगर हमें 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट बनाना है तो वह 10.001 सेंटीमीटर का बन जाएगा, लेकिन 10.002 का हो सकता है ना बने, मतलब इतना क्लोज होगा। अपने साइज को बहुत कम ओवर साइज या अंडर साइज होने पर रहने देगा, एग्जैक्ट साइज का बनाते हैं। ये हमारा होता है। मस्ट मशीनिंग ऑपरेशन इंक्लूड थ्रेड कटिंग एंड गियर टूथ फॉर्मिंग
आर डोमिनेंट। एंड लिमिटेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा देखो इसका लिमिटेशन कहाँ होता है, दिस प्रोसेस इज नॉर्मली लिमिटेड बाय द साइज एंड मास ऑफ द कास्टिंग। बहुत बड़े बड़े साइज को हम लोग इसके थ्रू कास्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें वैक्सीनेशन करना है, फिर डीवैक्सिंग भी करना है। वैक्सीनेशन मतलब जो वैक्सीन लग रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो हम लोग वैक्स करें वैक्सीनेशन करना है, तो ये हमारा होता है। कॉमा दिस इज मोर एक्सपेंसिव प्रोसेस बिकॉज ऑफ लार्जर मैनुअल लेबर इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन ऑफ द पैटर्न एंड द मोल्ड। पैटर्न और मोल्ड बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, उसकी कास्ट बड़ी होती है, लेकिन मास प्रोडक्शन में एक साथ कई ऑब्जेक्ट बन जाते हैं तो ऑब्जेक्ट की कास्ट हमारी लो हो जाती है, ये हमारा होता है। नेक्स्ट, मोल्ड यूज ओनली वन टाइम तो इंक्रीज प्रोडक्शन कास्ट। एक मोल्ड को हमने बनाया, एक ही बार यूज किया, देन उस मोल्ड को हमने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके हमने उसे बाहर कर दिया, तो केवल और केवल एक मोल्ड से एक ही बार कास्टिंग की। देन इस टाइप की कास्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं डियर, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इसके एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। देखिए एप्लीकेशन हमारे क्या हैं, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के एप्लीकेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्यादातर कास्टिंग के एप्लीकेशन से ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो यहां पे देखो, सबसे पहले पार्ट्स फॉर कंप्यूटर एंड डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, जो कंप्यूटर के चिप्स वगैरह होते हैं, छोटे छोटे सर्किट पार्ट्स होते हैं, उन सभी पार्ट्स को बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का यूज करते हैं। कॉमा एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, जो एरोप्लेन में कुछ कॉम्प्लेक्स शेप के पार्ट्स को बनाना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा। कॉमा मशीन टूल्स, जो कुछ मशीन के टूल्स वगैरह बनाने हो एंड एसेसरीज बनानी हो, कॉमा मेडिकल इम्प्लांट एंड डेंटर्स, कॉमा सर्जिकल इक्विपमेंट्स में, ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चंस आपका पूछा गया है कि कंप्यूटर एंड डाटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट को बनाने के लिए किस टाइप की कास्टिंग का यूज करते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा। एक आपका इन्वेस्टमेंट कास्टिंग रहेगा, बाकी 3 अलग रहेंगे। देन आपका एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में कुछ पार्ट्स को, कॉम्प्लेक्स शेप के पार्ट्स को कास्ट करने के लिए किस टाइप की कास्टिंग का यूज करते हैं, वो आपका आंसर रहेगा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। मशीन पार्ट्स या मशीन टूल को तो और भी पार्ट्स मतलब प्रोसेस से बनाते हैं, कॉमा एरो एसेसरीज को भी बनाते हैं, मेडिकल और डेंटर्स या सर्जिकल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए ये इक्विपमेंट्स होता है, इक्वेशन नहीं होता है। सर्जिकल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का यूज करते हैं। और सबसे ज़्यादा यूज इसका कहाँ होता है, कस्टम ज्वेलरी, कॉमा जेट इंजन पार्ट्स, जैसे टाइटेनियम एलॉय के बनते हैं, या हमारे गैस टरबाइन ब्लेड, या गैस टरबाइन ब्लेड। ये जो हमारा आगे लिखा है, नोजल, बकेट, वेंस, ब्लेड फॉर टरबाइन, ये बनेगा लगभग निटको एलॉय के बनते हैं। तो इस तरीके से नोजल बनाते हैं, बकेट्स बनाते हैं, वेंस ऑफ ब्लेड बनाते हैं गैस टरबाइन के लिए, किस मेथड से, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। एंड रडार वेव गाइड्स, तो जो हम लोग रडार का यूज करते हैं जैसे एरोप्लेन वगैरह, एरोप्लेन हमारे क्या होते हैं, जब स्पेस में जाते हैं तो वहां पे हमारे क्या होते हैं, अब इन एरोप्लेन्स की एक्चुअल पोजीशन को पता करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, रडार वेव का यूज करते हैं। अब ये रडार वेव जिस इक्विपमेंट से छोड़ी जाती हैं, ड्रॉ की जाती हैं, उन रडार वेव्स को हम लोग किसी न किसी इक्विपमेंट से चारों तरफ भेजते हैं। उन इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का यूज करते हैं। तो रडार वेव के लिए जैसे देखिए, रडार वेव गाइड्स मतलब जो रडार वेव को गाइड करें कि किस डायरेक्शन में वेव को भेजनी है, कितनी वेवलेंथ होनी चाहिए, कितनी डिस्टेंस तक जानी चाहिए। तो इन सब के लिए जो इक्विपमेंट बनाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं रडार वेव गाइड्स। और उन इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए हम लोग डियर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का।
नेक्स्ट आप देखो इंट्रिकेट शेप मतलब कठिन से कठिन, वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स शेप, इतना कॉम्प्लेक्स शेप कि किसी अनदर कास्टिंग से अगर हम लोग उस शेप को ना बना पा रहे, कोई भी कास्टिंग इन्वेस्टमेंट को छोड़कर अनदर किसी भी कास्टिंग से अगर हम लोग जिस शेप को नहीं बना पाते हैं तो उस शेप को केवल और केवल इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से प्रोड्यूस करते हैं। कॉमा गैस टरबाइन ब्लेड, ये भी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया, फिर बता रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कॉमा जेट इंजन पार्ट्स, जो जेट इंजन होते हैं, जेट इंजन आपके किस में लगते हैं, एरोप्लेन में यूज किए जाते हैं। जेट इंजन क्या होते हैं, बहुत हाई पावर और हाई वेलोसिटी के लिए, हाई आरपीएम के लिए यूज किया जाता है। लगभग 50,000 से 1.5 लाख आरपीएम उनकी स्पीड होती है, तभी हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी को बहुत कम समय में ट्रेवल कर लेते हैं। तो उन जेट इंजन के जो पार्ट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट्स होते हैं, उन्हें बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का। नेक्स्ट आप देखो जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं, कॉमा मेडिकल इम्प्लायंट्स होते हैं, कॉमा डेंटर्स होते हैं, सोने के जो गहने वगैरह आभूषण बनाते हैं, उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का। तो ये था माय डियर हमारा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इसमें हमने आपको बताया स्टकोइन प्रोसेस क्या होता है, डीवैक्सिंग प्रोसेस क्या होता है, तो इन सब प्रोसेस को आपको याद करके चलना है। स्टकोइन प्रोसेस में हम लोग क्या करते थे, वैक्स के ऊपर स्लरी की कोटिंग करते थे, फिर उसको सुखा के फिर कोटिंग करते थे, फिर उसके बाद उसे हीट करते थे तो वैक्स बाहर निकलती थी, उसे हम लोग डीवैक्सिंग प्रोसेस करते थे। तो इससे क्वेश्चंस आपके खूब सारे बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे डियर, नेक्स्ट कास्टिंग हम लोग पढ़ेंगे फुल मोल्ड कास्टिंग। फुल मोल्ड कास्टिंग में हमारा क्या होता है, एक्सपेंडेबल या प्लास्टिक का हम लोग पैटर्न यूज करते हैं, सैंड, क्ले और मॉइस्चर का यूज करते हैं। इस तरीके से एक बार में हम लोग एक ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ ही हम लोग फुल मोल्डिंग के इस डायग्राम से समझेंगे, फिर उसके बाद इसके एप्लीकेशन वगैरह पढ़ेंगे। देन डाई कास्टिंग पढ़ेंगे, डाई कास्टिंग में हम लोग ग्रेविटी डाई कास्टिंग पढ़ेंगे, प्रेशर डाई कास्टिंग पढ़ेंगे। देखो ये दो टाइप की होती है डाई कास्टिंग, एक आपकी होगी हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग, एक पढ़ेंगे कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। अब उनके अलग अलग स्पेसिफिकेशंस पढ़ेंगे कि हॉट चैम्बर क्या होता है, कोल्ड चैम्बर क्या होता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में और बाकी के बचे हुए रिमेनिंग कास्टिंग प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए माय डियर, आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर।